गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग है, मैं अपनी शादी की मेमोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी 2016 में हुआ था और काफ़ी टाइम हो गया है। उस वक्त मैं ना, जब मेरी शादी हुई तो मैं स्टडी कर रही थी। हाँ, तो मैं स्टडी कर रही थी। मैंने वो अपनी शादी की वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, तो मैं देख रही थी सडनली, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ अपनी शादी की जो मेरी मेमोरीज़ है मुझे शेयर करना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगता है ना, शादी हो जाने के बाद तो कौन ही देख रहा है, इतना घर का काम, बच्चा, ये वो, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ ही अपनी शादी की मेमोरीज शेयर करूं। तो फिर रात के बज रहे हैं 11 और मैंने अपनी शादी के जो मेरे वीडियोस थे ना, लैपटॉप से मैंने कैप्चर किया और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। जो प्रॉपरली जो यूपी और बिहार से है ना, तो उन्हें तो पूरा समझ में आएगा क्योंकि हमारा सेम ही कल्चर है। तो मैं अपनी वीडियो जो शेयर करूँगी ना, उसमें मतलब ये है कि थोड़ा सा मैंने कट किया है और काफ़ी कुछ है उसमें। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरा मेरा शादी का वीडियो देखना आप लोग और कमेंट में बताना कि हाँ, मतलब 2016 में मेरी जो शादी हुई थी उसमें मतलब आपको जो अच्छा लगे वो अच्छा सा कमेंट करना, जो आपको लगे कि कुछ मिस है तो वो वाला कमेंट करना। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर करो। और चलिए, मैं अभी रात के बज रहे हैं 11, है ना, 11 बज रहे हैं। तो मैंने अपनी जो शादी की वीडियोज़ को कैप्चर किया है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं शादी वाली वीडियो पे। तो गणेश भगवान जी का मंत्र है जो ये इस मंत्र से मेरी शादी का ये वीडियो स्टार्ट है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी शादी का वीडियो पूरा से पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करना। और मतलब ऐसे क्या होता है, ये जो यूपी का कल्चर है ना, बहुत लोग को पता चलता है कि हाँ, हमारे यहाँ शादियाँ ऐसे होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना। तो आप देख सकिए, ये मेरे हस्बैंड का नाम है और मेरा नाम है। तो मेरे ससुर जी ने मेरा पीएचडी तब कंप्लीट भी नहीं हुआ था और मेरे ससुर जी ने डॉक्टर एकता सिंह लिखवा दिया था। और मेरी शादी 26 नवंबर 2016 को हुई थी और विदाई मेरी 27 नवंबर को हुई थी। तो ये देखिए, ये मुमताज़ बैंड से स्टार्ट हो गया है। और पता है आपको, जब जो मेरी बारात आ रही थी ना, वो मतलब मेरी शादी बनारस में ही थी और मेरा ससुराल जो है वो भी बनारस में है। तो पापा ने शादी मेरी बनारस से ही की थी और हम लोग रहते थे कुमारगंज, फैज़ाबाद कुमारगंज, नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो मेरा मतलब कहना था कि बनारस से ही शादी होगी। तो मेरे पापा, हम लोग यहाँ पे ही बनारस में आ गए थे, मतलब शादी से 2-3 दिन पहले। और मेरे पापा वहाँ पे घर बनवा रहे थे बनारस में, तो मेरा घर भी था, तो हम लोग वहीं स्टे किए थे। और शादी मतलब मेरे ससुराल से जहाँ पे लॉन बुक हुआ था, आई थिंक मतलब अगर आप बाइक या खुद की गाड़ी से जाते हो ना तो आधा घंटा लगता है। लेकिन ये जो मेरी शादी के दिन मेरी जो बारात आ रही थी, इन्होंने घर से तो इन लोग सही टाइम पे निकले और जो लोकेशन जहाँ पापा ने बुक किया था ना, मतलब जहाँ पे हमारी शादी थी, जनवासा बोलते हैं, जनवासा, पहले जो बारात आती है जनवासा के लिए वहाँ उतरती है। वहाँ पे खान पान जो भी होता है, वहाँ पे खाने पीने के बाद तब बारात वहाँ से निकलती है। तो जनवासा तक तो जो इन लोग आए तो एकदम राइट टाइम आ गए। लेकिन जनवासा के बाद इन लोग गाड़ी से तो नहीं आए, बस दूल्हा जो था मेरा हस्बैंड वो गाड़ी से आया, बाकी इन लोग पैदल आए। पैदल मतलब आपको पता है, जनवासा से जो लॉन था ना, बहुत मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 मिनट्स लगता आने में। इन लोगों ने वहाँ से लॉन तक आने में 6 घंटे लगा दिए, सिर्फ कैसे डांस करने में। मतलब 26 नवंबर को हल्की हल्की ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं थी, हल्की हल्की ठंड थी। लेकिन जब रात होने लगी ना तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी। मतलब इन्होंने मेरी शादी
मतलब मेरा बड़ा 6 घंटे लेट था, डिले था। जैसे ट्रेन लेट होती ना, वैसे मेरी बारात बहुत बहुत लेट थी। मतलब मैं मेकअप करके बैठी थी, मेरा पूरा मतलब आपको पता वो जो नथ वथ पहनाया गया था उससे मेरे नाक में बहुत दर्द भी हो रहा था। काफ़ी देर से मेरी फैमिली वेट कर रही थी अब लेकिन इन लोग का डांस ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना इन लोगों ने डांस किया। मतलब बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। मेरी शादी में बहुत भीड़ थी और सबने बहुत इन्जॉय किया। तो ये देखिए आप लोग, मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो सबने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया, बहुत डांस किया, बहुत डांस किया। ये वीडियो प्रॉपर अच्छे से नहीं आ पाई क्योंकि मैंने ना अपने लैपटॉप से ये वीडियो को कैप्चर किया है, तो मतलब बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया है वीडियो और साउंड भी अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को पूरा देखना। अच्छा देखो, हमारे हम लोग के यहाँ जो शादी में डांस होता है ना, जिनको डांस नहीं आता है ना, मतलब जिसको मतलब सबके सामने करने में शर्म आती है, तो अगर उसको डांस करने का मन है तो प्लीज शादियों में वो डांस कर सकता है, क्योंकि शादी में तो कोई स्टेप ही नहीं है, बस कुछ भी डांस करो, नागिन डांस करो, कोई भी करो, कुछ भी करो, मतलब एनीथिंग। उसमें बस आप का हाथ पैर सब कुछ हिलना चाहिए, वो डांस हो गया। तो जिसको मतलब डांस नहीं आता है और दूसरे के सामने जिसको झिझक होती है डांस करने में कि मुझे डांस नहीं आता, मैं कैसे करूँगा, तो वो अपना मतलब वो दिल की तमन्ना पूरा कर सकता है डांस में। वो शादियों में, किसी की भी शादी, वहाँ डांस करो भाई, मज़ा आता है। लेकिन शादियों में डांस करना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, एक दो तो मेरे देवर हैं और मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब पागल हो जाते हैं इन लोग शादी में डांस करने में।
प्यार है। लग जा गले यार मेरे, और लग जा गले यार मेरे, मैंने दिल से सजा दी है। मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। ये दिल चलेगा अब ना कोई बहाना, गोरी को होगा अब
जिसको चाहा वो दिलदार आया रे, मेरा सोना सजन, हाय सोना सजन, ओ मेरा सोना सजन। ये देखिए अभी दौड़ चार चल ही रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। सबसे गंदा यही लगता है जो लड़की के पापा होते हैं ना, मतलब अपने दामाद का जब पैर छूते हैं बहुत बुरा लगता है। लेकिन कहते हैं कि दामाद मतलब पंडित जी लोग जो वो क्या बोलते हैं मंत्र बताते हैं ना कि दामाद को मैंने मतलब ऐसे ढूंढने पे मुझे मिले हैं मेरी बेटी के लिए, तो इसलिए उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए बहुत सारा चीज़ समझाते हैं वो कि ऐसा ऐसा होता है। इसलिए माँ बाप को, जो लड़कियों के माँ बाप, उनको पैर छूना चाहिए दामाद का। बहुत ख़राब तो लगता है लेकिन जो रस्म है वो तो करनी ही पड़ती है सबको। और हाँ, जब बारात आती है ना, जब एंटर करता है दूल्हा की गाड़ी जब अंदर करती, तो मम्मी लोग हमें मेरे हाथ में अच्छत मतलब चावल दे के और मतलब छिड़कने के लिए बोलती हैं। तो मैं चोरी से आके मतलब अपने दूल्हे की गाड़ी पे चावल को छिड़का था कि सबसे पहले मैंने अपने दूल्हे को देखा है। और इस वक्त मैं अंदर रूम में हूँ जब तक ये द्वारचार चल रहा है। तो ये देखिए, ये फाइनली द्वारचार यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट। हाँ, अब कंप्लीट ही हो जाएगा। ये मेरे पापा ने उठा दिया उन्हें। अब ये द्वारचार हो गया है। अब हाँ, मेरे दूल्हे को भैया लोग स्टेज पे बिठा दिए हैं। ये है स्टेज जहाँ पे हम लोग का जयमाला होने वाला था। जयमाला या वरमाला बोलते हैं, वरमाला होने वाला था। ये देखो सुबल्ला के साथ बैठे हैं, वो सुबल्ले के साथ बैठे हैं। तो कुछ फ्रेंड्स इनके आके मस्ती मजाक करते हैं ऐसे ही। मतलब काफ़ी अच्छा दिन था वो। लेकिन मतलब कितना हम लोग के अंदर कितनी मतलब वो थी, इतना ज़्यादा डर था ना। बहुत लोग कितने, अभी देखो सब लोग कितने अच्छे से अपनी शादी एंजॉय करते हैं। प्री वेडिंग सूट, मतलब इतने सारे सूट चलते हैं और इतनी शादी में हंसते रहते हैं। हम लोग इतना घबराए थे। देखो फाइनली मैं आ गई हूँ और मैं बहुत घबरा रही थी भाई, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि बस
मेरा गला ना सूखा जा रहा है ऐसा लग रहा था, बहुत डर सा घबराहट सी हो रही थी। ये मेरी दोनों बहनें, ये सबसे छोटी वाली, इधर वाली मेरी बीच वाली सिस्टर है। तो ये देखो 24 मतलब इतना सब काम, मतलब भाई बहन भाभी मम्मी पापा सारे फैमिली इतना काम कर रहे थे ना, ये सब अच्छे से रेडी भी नहीं हुए कि जितनी देर तक मैं बाहर अंदर थी ना तब तक मेरे साथ ही थी। और सारा काम मम्मी का हेल्प कराना, ये बहुत सारा काम होता है भाई लड़की की शादी में। तो भाभी मेरी बहनें भैया कोई अच्छे से रेडी नहीं हुआ था, बस ये था कि फटाफट जल्दी जल्दी कपड़े पहन के थोड़ा सा रेडी हो गया। नहीं तो लोग पार्लर से रेडी होते हैं, पता है कि कितने भी काम करने वाले हों, लेकिन फैमिली में जब शादी होती है ना तो प्रॉपर अच्छे से कोई रेडी नहीं हो पाता है। ये देखो तो मैं आ गई हूँ। अब ये देखो पीछे जो देख रहे हो ना, जो लहंगा पहना है वो मेरी भाभी है। मेरी भाभी से ज़्यादा मेरी प्यारी दोस्त हैं वो। अब ये देखो 6 घंटे इन लोगों ने डिले किया है बारात लाने में, तो 6 घंटे में तो मेरा बहुत ऑयली स्किन है, मेरा आधा ज़्यादा मेकअप उतर गया था और बहुत घबराहट सी हो रही थी यार। अब तो इनसे मैं इतना लड़ लेती हूँ, तब उस वक्त इतनी घबराहट सी हो रही थी, शादी हो रही है तो। अच्छा मेरे ख्याल से सारे मतलब जिसकी भी शादी होगी थोड़ी बहुत तो घबराहट होती है ना। हम लोग की तो अरेंज मैरिज है तो हम लोग को में ज़्यादा ही घबराहट होती है। कहते हैं कि लव मैरिज में उतनी घबराहट सी नहीं होती, पर मे भी होती हो। मुझे तो बहुत हो रही थी। ये देखो मेरा भैया ने मेरा हाथ मेरे हस्बैंड के हाथ में दे दिया है ताकि तुम जल्दी से खींच लो ऊपर स्टेज पे। और ये जो बीच में फ़ोटो वाले भैया लोग होते हैं, हाथ पकड़िए, इधर देखिए, अरे भाभी इधर देखिए, भैया इधर देखिए, फ़ोटो खिंचवाते हैं ना, उसमें इधर उधर देखने में भी कितनी शर्म आती है ना। और ये तो हंस रहे थे क्योंकि इनके जो फ्रेंड्स लोग थे भाई इनको हंसा रहे थे। मेरी ससुराल की फैमिली मतलब बहुत अच्छी, टचवुड बहुत अच्छी है। ये मेरी नंद हैं, देवर हैं, जेठ हैं, सब लोग हैं। ये मेरे पीछे देवर खड़ा है जो जैकेट सूट पहना है। दोनों देवर हैं मेरे, काफ़ी अच्छे हैं, सब प्यारे प्यारे से हैं। सब लोगों ने मुझे हंसाया लास्ट में, क्योंकि मैं बहुत घबरा रही थी ना, तो मेरे भैया सब लोगों ने मिलके सब लोग ऐसे हंसने के लिए बोला कि हंसो, स्माइल करो स्माइल करो। इनकी स्माइल पे तो देखो, इनकी स्माइल बहुत प्यारी लगती है मुझे। ऐसे तो नहीं कह सकती, हाँ मैं अभी मैं कह सकती हूँ कि इनकी स्माइल मुझे बहुत पसंद है। भाई उस वक्त जो ये मैंने लहंगा ख़रीदा था ना, चांदनी चौक से लहंगा ख़रीदा था मैंने, इतना हैवी खरीद लिया था। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब इन्हीं के साथ मेरी फिर से शादी हुई ना, तो मैं इतना लहंगा, इतने हैवी लहंगा नहीं खरीदूँगी और अच्छे से खरीदूँगी। ये मेरी छोटी बहन है, अपने जीजा जी का भाई आरती कर रही है, देखो हंस रही है। और ये मेरी बीच वाली सिस्टर है, इतनी प्यारी है मेरी दोनों बहनें ना, इतनी प्यारी हैं, इतना काम किए हैं ना सब कि मैं क्या बताऊँ, थकी सी थी। फाइनली वरमाला स्टार्ट होने वाला है, तो पहले लड़की डालती है। देखो इनको किसी ने उठाया नहीं, ये खुद ही इतने लंबे हैं और अपने पैर के ऊपर ही मतलब इतना ऊपर उठ गया कि मैं डाल ही नहीं पाई थी। मेरा भैया रोक रहा है, तो रुको 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 रुको। वो पीछे से मेरी बहनें कह रही थी जी जी प्लीज़ नीचे हो जाइए जी, लेकिन ये हंसे जा रहे थे। और देखो कितना लंबे तो हैं ही हैं और लंबे हो गए हैं। मैं नहीं डाल पाई, बहुत लोगों ने बोला कि भाभी उछाल दो, लेकिन मैं नहीं, भैया रुक रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फिर अब मेरी छोटी भाई सिस्टर भी रिक्वेस्ट की, मेरे भाई ने भी रिक्वेस्ट किया, तब जाके तो ये अपना सर झुका है, लेकिन मैंने फाइनली डाल दिया था। ये देखो डाल दिया ना, मार डाल दिया। पहले इस वक्त कितना हम लोग घबरा रहे थे ना, अभी के समय देखो कि मतलब लगता है कि हाँ कितना घबराहट सी, डर सी थी। और ये भैया लोग बोलते हैं ऐसे देखो वैसे देखो, फ़ोटो खींचना है, ऐसे करना है वैसे करना है। जिस साइड लाइट थी ना, लाइट का सिस्टम था, उस साइड तो उन्होंने किया ही नहीं वीडियो शूट, क्योंकि वो देखा जाता है ना डायरेक्शन में इधर टर्न करा दिया, तो इसलिए काफ़ी मतलब अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है।
ये देखो मैंने कितने प्यार से डलवा लिया। अभी फ़ोटो शूट हो रहा है। फ़ोटो शूट होने के बाद हम बैठ जाएंगे। बैठने के बाद मायके की फैमिली, ससुराल की फैमिली धीरे धीरे करके आके आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद से ज़्यादा टॉर्चर करेगा। मतलब इतना हैवी दुपट्टा था ना, मेरा जो जोड़ा बना था उस पर इतना हैवी दुपट्टा, मतलब 3 किलो का दुपट्टा था जो मैंने लिया था। मतलब जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए सर पे मेरे हाथ रख रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे, मैं क्या बताऊँ। और ये सब कभी पहनने की हैबिट तो रहती नहीं भाई, फर्स्ट टाइम सब पहनता है, मैं ही नहीं सब पहनते हैं। तो ये नाक में जो ये नथ था ना, बहुत पेनफुल था, बहुत ज़्यादा। अगर मतलब जल्दी जल्दी होता तो तुरंत निकाल के फेंक दो, ऐसा था। लेकिन फाइनली हम दोनों बैठ के थक चुके थे, तो धीरे धीरे सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेरी सासू माँ है जो पीछे खड़ी थी अभी। ये मेरी मायके की फैमिली है। देखो मैं कितनी घबराहट रही थी, बहुत ज़्यादा। और ऐसा हैवी लहंगा पहना था ना कि पीछे नहीं बैठ सकते थे, सरक ही नहीं सकती थी पीछे। कैन लगा था ना, तो पीछे नहीं, मैं आगे होके बैठी थी और ये पीछे होके बैठे हुए थे। ये मेरी भाभी के मम्मी पापा, भैया भाभी सब लोग हैं। ये इनके फ्रेंड्स हैं सारे के सारे। ये मेरी फैमिली है, मायके की फैमिली है। और ये मेरी बड़ी माँ है, बड़े पापा हैं। और ये चश्मा जो लगाया ना, ये मेरे पापा हैं, जो ये हाई नेक टाइप का सूट पहने हैं। मतलब पापा, मैं क्या बताऊँ, मेरे पापा को शुगर वगैरह भी है, सब कुछ है। लेकिन मेरे पापा मतलब लड़कियों के लिए कितना, भाई देखो इसे सब कुछ चाहिए होती है ना बेटियाँ, मुझे भी चाहिए होती है। पर हम 3 बहनें हैं। मतलब मैं अपने पापा को जब देखती थी ना, मतलब इतना बिना कुछ खाए पिए उन्होंने जो कन्यादान और ये सब करना, और शुगर है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, आँखों में मोतियाबिंद है, पैर में बहुत सारा दिक्कत है। लेकिन मतलब एक लड़की के लिए में एक बाप कितना कुछ करता है, मतलब सोचना, मतलब ऐसा फील होता है ना कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है। कहते हैं ना, माँ बाप भगवान का रूप है। मतलब मैं तो परेशान हो ही रही थी, पर जो मेरे पापा ने इतने दिनों से, उस वक्त क्या था, नोटबंदी था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स था। मेरे पापा ने, मतलब वही होता है ना, लड़की की शादी करना कितना बड़ा टास्क है। तो ये देखो, ये ससुराल की फैमिली है सारी की सारी। मेरे पीछे सासू माँ है, मेरी मामी जी, मामी सास, नंद है मेरी सारी, बुआ सास, सब लोग हैं। मेरे पापा पीछे हैं, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। ये मेरी नंद है। ये देखो मेरी सासू माँ मेरे कान में बहुत कुछ कह रही हैं, हंसे जा रही हैं, हंसे जा रही हैं। और ये मेरी सासू माँ की सिस्टर है, मासी सास हैं ये। तो मतलब ये मेरे ससुर जी हैं। मतलब मेरी सासू माँ बहुत खुश थी भाई। मतलब मैं जब शादी करके गई थी, मेरी सास से मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा मेरी सास से। ये देखो, ये मेरी मम्मी है और ये मेरे अंकल लोग हैं, जहाँ मेरे पापा जॉब करते हैं वहाँ पे रहते हैं। और ये मेरे पापा हैं, अंकल लोग हैं।
जब मैं ये वीडियो देख रही थी ना, ये कैप्चर कर रही थी ना, मुझे अपनी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे फील हो रहा था, याद आ रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये ससुराल की फैमिली है सारी। ये मेरे सबसे बड़े वाले भैया भाभी हैं और उनके दोनों बच्चे हैं। सबसे बड़े भैया भाभी मतलब सबसे बड़े पापा के जो बेटे हैं ना, वो हैं। तो ये हमारे भाइयों में सबसे बड़े हैं ये सारे देवर हैं, मेरे सारे के सारे देवर हैं। मेरी सिस्टर, ये मेरे भाई हैं, ये मम्मी है, ये भाभी है मेरी, मतलब ये मेरी दीदी है साड़ी वाली, उनकी बेटी है। और ये सब पीछे जो आ रही है ना, ये दोनों भाभियाँ हैं। ये बड़ी वाली भाभी हैं, देखो हंस रही हैं। ये ब्लैक सूट वाले जो लहंगा पहनी, ये दोनों मेरे भैया मतलब रियल भाई और भाभी हैं। ये देखो भैया आया मेरा। और ये सब बड़े पापा के बेटे लोग, मतलब सब भाई भाभी सारे के सारे हैं। मम्मी पीछे खड़ी हैं। और ये मेरे हस्बैंड के सारे फ्रेंड्स लोग हैं। और वहाँ पे आशीर्वाद चल रहा था, स्टेज पे सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे और यहाँ पे नीचे डांस चल रहा था। तो मेरा भैया इतना बिजी था ना, पर उसको डांस का बहुत शौक है भाई। शादी वादी में वो 2 मिनट डांस करता, फिर चला जाता, फिर 2 मिनट डांस करता, फिर काम से चला जाता। क्योंकि सबको देखना पड़ता है ना, सब अच्छे से खा रहे हैं पी रहे हैं कि नहीं। ससुराल वाले जितने भी बाराती आते हैं, सबका ध्यान देना पड़ता है, सबका अच्छे से वेलकम करना पड़ता है, बहुत ध्यान। ये मेरी सबसे बड़ी माँ है, भैया हैं, ये मेरे पापा हैं। बहुत प्यारी माँ है। मैंने पूजा पाठ ना हम लोग इनसे ही ज़्यादा सीखे हैं। ये जब हम बहुत छोटे थे, मैं और मेरी बीच वाली सिस्टर, ये जो मेरी बड़ी माँ भी आशीर्वाद दे रही थी, इन्होंने बताया पूजा में कुछ करो या नहीं करो, सूर्य जी को जल ज़रूर देना चाहिए। तो इनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। बहुत प्यारी मेरी माँ है ये। और ये सब मेरी फैमिली है, मायके की फैमिली है। ये बहनें हैं, ये भाई की बेटी है, सारे के सारे लोग हैं। ये मेरी फैमिली है। देखो ये मेरी भाभी, मेरी दोनों बहनें, पापा, भैया, मम्मी नहीं है, मम्मी इधर उधर होंगी। ये मेरे ससुर जी हैं बीच वाले, ये मेरे भैया हैं, ये मेरी बहन, दोनों यहाँ नीचे बैठ। कितनी शर्म आ रही थी ना। अब तो लोग कंधे पे हाथ रख के फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, तब उस वक्त हम लोग के अंदर बहुत डर, दोनों लोग ही दोनों बहुत शर्मा रहे थे। ये कुछ बोल रहे थे। और ये देखो हमने ऐसे ही फ़ोटो शूट कराया, बस थोड़ा बहुत। देखो सब लोग कह रहे थे, पर हम लोग को शर्म सी आ रही थी। और फाइनली हम अब स्टेज से उतर गए हैं और यहाँ पे चल रहा है डांस। ये देखो मेरा भाई डांस कर रहा है, ये जो सूट पहना है इसने, जैकेट जो ब्लैक जैकेट पहना है। ये डांस करके 2-2 मिनट में जाते हैं, 2-2 मिनट में आते हैं, काम करके फिर आते हैं, फिर जाते हैं। और ये मेरी सारी मायके की फैमिली ही डांस कर रही, सारी की सारी। देखो भाई गए ना काम, अरे भाभी ने, भैया ने भाभी को लेके आया। मेरी भाभी भी बहुत प्यारी है, बहुत। शादी में लोग तो ऐसा डांस करते हैं जैसे कि देखो, फिर से भैया गया डांस करने। अभी तक तो ये मायके का डांस चल रहा है। थोड़ी देर में आप देखोगे मेरे ससुराल पक्ष वाले भी बहुत डांस करते हैं, बहुत। ये देखो अब ये मेरे सारे ससुराल पक्ष वाले आ गए, मेरे हस्बैंड के दोस्त लोग हैं, सब लोग इनको डांस करा थे। क्योंकि जब बारात आई थी ना, द्वार चार के समय इन्होंने ज़्यादा डांस नहीं किया था, तो फाइनली मुझे भी लेके आया कि डांस करो भाई। इतना हैवी लहंगा पहन के डांस तो होता नहीं है, और शर्म सी आ रही थी कि सारे लोग करा रहे थे। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत ऐसे किया, क्योंकि इतना वो था ना,
देखो कितना क्राउड सा लग रहा है ना, सब आसपास सब डांस कर रहे हैं। और मेरे देवर लोग बहुत अच्छे से बोले थे भाभी ऐसे करो वैसे करो। ये दोनों मेरे देवर हैं जिन्होंने मेरा दोनों हाथ उठाया है डांस के लिए। अब जो ये मेरे देवर हैं और मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं सबको साइड में कर दें, क्योंकि मुझे थोड़ा घबराहट सी हो रही थी। और फिर कहा कि थोड़ा सा तो डांस करना ही बनता है, थोड़ा सा डांस तो ज़रूरी है। काफ़ी लेट हो रहा था क्योंकि मेरी सैटरडे को शादी थी, संडे को विदाई हो नहीं सकती, बहुत जल्दी जल्दी सब हो रहा था। तो इन्होंने भी बोला, भैया ने भी बोला बस, तो अब चलते हैं केक कटिंग के लिए। ये देखो केक, फाइनली केक आ गया है और हम लोग कट कर रहे हैं। अब मेरी सिस्टर बोलेगी ना कि जिया दीदी को खिलाओ, देखो बोल रही है जिया दीदी को खिलाओ, तो कह रही है हट। ये देखो ये भी कुछ मज़ा ले रहे हैं, उन लोग भी मज़ा ले रहे हैं, तो ये भी देखो देखो कितने चालाक हैं ये। इन्होंने नाइफ से क्या किया, एक फ्लावर उठा लिया खिलाने के लिए पूरा। अब मैं कैसे खाती है, मुझे भी हंसी आ गई। तो वो बोल रही है पीछे से थोड़ा सा। तो मेरी भाभी ने ये हटाया, ये बहुत पेनफुल था भाई, बहुत ज़्यादा। ये जो नाक में पहनते हैं। अब सब लोग बोलेंगे मुझे भी खिलाने के लिए, तो मैंने भी खिलाया, खड़ाक से खा गए। इन्होंने मुझे खाना खिलाया। मुझे बहुत तेज़ से भूख तो लगी थी, पर शर्म की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं खाया। और फिर मैंने इनको थोड़ा सा खिलाया। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, टच वुड बहुत अच्छे हैं, तो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत केयरिंग हैं। ये देखो मैं इनको खिला रही थी ना, हमारी अरेंज ही मैरिज है, लेकिन देखो कह रहे हैं आगे हाथ बढ़ाओ। मुझे हंसी आ गई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। मेरी सासू माँ भी थी, उन्होंने बढ़ाओ बढ़ाओ। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ना ये, जब वीडियो देखो तो उस वक्त तो क्या ही पता कि क्या हो रहा है हम लोग के साथ। ये मेरी सासू माँ बैठ के खाना खा रही है देखो, और ये मेरे देवर, सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, सारे के सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं। और ये होता है ना हमारे हम लोग के साइड में बहुत होता है भाई। ये तो बहुत पुराना हो गया है। ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ये फ़ोटो शूट कराना है, ऐसे दुल्हन लोग कराती है ना, बहुत सारा पोज वो बताता है। तो इसमें बहुत सारा पोज मैंने कट कर दिया था जब ये वीडियो कैप्चर कर रही थी। काफ़ी ओल्ड लगा मुझे ये पोज सारा, लेकिन हमें तो उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया था, हमारी शादी हो रही थी। फ़ोटो वीडियो सब चलता है, पता है वो भैया लोग ही बताते, मुझे तो हंसी आ रही थी क्योंकि वो बोल रहे थे ऐसे करो वैसे करो। फाइनली मैंने बहुत सारे उसमें के पोज कट कर दिया। ये मेरी भाभी है, देखो मेरी भाभी के चेहरे से कितना पता चल रहा है ना कितनी थक गई हैं। और ये मेरी दीदी हैं। हम सब ने बहुत इन सब मतलब फ़ोटो टोज तो बहुत खिंचाई, लेकिन बहुत थक चुके थे क्योंकि हमारे यहाँ ना इसके बाद अब शादी डायरेक्ट मंडप में जाते हैं। तो लहंगे पे शादी नहीं होती है, यूपी साइड में येलो साड़ी पे शादी होती है, येलो साड़ी रेड चुनरी। मेरे मामा जी की डेथ हो चुकी है, तो मामा का ये बेटा है। हम लोग यहाँ इमली घुटाते हैं, मामा लोग इमली घुटाते हैं, तो मामा तो थे नहीं, तो उनका छोटा बेटा है, काफ़ी छोटा है, इसने इमली घुटाया। इमली घुटाने की रस्म होती है यूपी में, मतलब ऐसे ही वो आम के पत्ते से वो जल लेके से घुमाया जाता है लड़की पे, और मुंह में हल्का सा कटाया जाता है। देखो ये पानी का घुमाएगा और हल्का सा मम्मी को देगा, मम्मी पीछे बैठी है ना। छोटा बच्चा है अभी, उसको पता नहीं बताया जाता है कि ऐसे ऐसे करो। और रात के समय से ठंड स्टार्ट हो चुकी थी। 26 नवंबर को काफ़ी ज़्यादा शादी थी, लेकिन उस दिन तो बहुत ज़्यादा शादियाँ थी, बहुत ज़्यादा। और उस वक्त तो ठंड नहीं पता चली, लेकिन रात में जब मंडप में बैठे हम लोग ना, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी भाई।
ये मेरी मम्मी है जो पीछे ग्रीन साड़ी पहनी है। अब ये इमली घुटाने के बाद फिर से मंडप से ले जाया जाता है अंदर। और मेरी शादी जहाँ से बुकिंग हुई थी ना वहाँ से हुई, लेकिन मेरा नया घर बना था तो हमारा मेन शादी यहाँ से हुआ, मंडप में जो हम लोग होता है। ये देखो, ये ससुराल के पक्ष से जो हम मेरे लिए आता है ना, सारा सामान लड़कियों के लिए आता है, जो मतलब जो उनकी बहू के लिए आता है, यानी कि मैं, तो वो सारा सामान है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ कुछ ऐसा मतलब दिया जाता है। वो सारा साड़ी जो भी है, सारा सोना चांदी जो भी है, सारा कुछ लड़की के लिए आता है, तो ससुराल पक्ष से तो वो सारा चीज़ है। ये सब मेन हम लोग क्या कहते हैं ना हिंदू धर्म में, अपने यूपी साइड में नथिया और मांग टीका ये दोनों ज़रूरी है चढ़ना। ये देखिए नथिया, नथ और मांग टीका तो बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है हम लोग के साइड में भाई। महाराष्ट्र में जैसे मंगलसूत्र होता है वैसे हम लोग के यहाँ नथ और मांग टीका होता है। तो अभी क्या हो रहा है, ये मंडप में पूजा कर रहे हैं पंडित जी लोग। ये मेन नथ और मांग टीका जो होता है ये दिया जाता है लड़की के हाथ में, और वो देता कौन है, लड़की का जो जेठ होता है, जेठ जी मतलब मेरे हस्बैंड के बड़े भाई। मेरे हस्बैंड के बड़ी दीदी हैं, फिर मेरे हस्बैंड है, फिर देवर है। तो ये इनके मासी के बेटे जो है ना वो मेरे जेठ जी हैं। जेठ जी का नाम नहीं लेते क्योंकि उन्होंने मेरा ताक पाक डाला। जो ताक पाक डालते हैं ना वो उनका नाम नहीं लिया जाता है। ताक पाक की एक रस्म होती है हम लोग के यहाँ, इमली घुटाई जाती है मंडप में, फिर ताक पाक होता है जो कि जेठ जी करते हैं। अब ये भैया जो है मेरे जेठ जी, इन्होंने मेरा ताक पाक किया था। इनका नाम तो नहीं लिया जाता है। ये मेरे जो सासू माँ है ना उनकी बड़ी सिस्टर के बेटे हैं, इन्होंने ताक पाक डाला था। ताक पाक डाला जाता है। बहुत लोग ताक पाक का मतलब नहीं समझेंगे, ये यूपी बिहार में होता है। तो भी वो पंडित जी लोग कुछ ना कुछ वो करते हैं ना मंडप में, वो पैसा वैसा और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। पहले वो सब चीज़ें हो रही हैं, फिर रस्म ताक पाक के स्टार्ट हो गई। मेरे पापा ने बोला ऐसे करो वैसे करो, तो फाइनली मुझे भी ला दिया गया। ये जो आंटी मुझे लाई ना, ये हमारे यहाँ नाउन कहलाती हैं, जो कि शादी में लड़के की साइड नाव होता है और लड़की का नाउन होती है जो पूरा काम करवाती हैं। तो ये देखो मैं आ गई हूँ, आमने सामने जेठ जी बैठते हैं और मैं सामने बैठूँगी, तो वो ताक पाक की रस्म करेंगे। देखो मैं येलो साड़ी में, येलो साड़ी और रेड चुनरी पे ही सब कुछ होता है हमारे यहाँ शादी। तो अब ये पंडित जी लोग पूजा पाठ कराते हैं उसका, वो सब चीज़ टच कराएंगे। ये जो मेरे सर पे रखा गया है ना, ये सर पे भी रखा इसलिए गया है क्योंकि ये बांधा जाता है, और ये ना इसकी जो बांधने वाली डोरी थी बहुत छोटी थी, तो इसलिए मेरे सर पे रखा गया। नहीं तो ये बहुत लोग के हेड पे बांधा जाता है, मतलब मत्थे पे आप देखेंगी बांध दिया जाता है। ठंडी का समय था, बहुत लोगों ने, सब लोगों ने शॉल ले लिया था। मुझे भी हल्की हल्की ठंड लग रही थी। मेरे पापा ने बोला कि शॉल दे दो इसको, लेकिन मैंने शॉल लिया नहीं। देखो सब स्वेटर वेटर भी पहने हैं, जैकेट वगैरह भी पहने हैं। ठंड स्टार्ट हो गई थी और मंडप खुले में था, बाहर साइड में था, ऊपर वो सब था, लेकिन फिर भी ठंड हल्की हल्की थी। देखो ये समझा रहे हैं जेठ जी को ऐसे ऐसे करना है, पंडित जी लोग समझा रहे हैं। मेरे पापा देखो मफलर लेके भी बैठ गए, ठंड लग रही है। प्रॉपर वो अच्छे से बैठ नहीं पाते, उनके पैर में दिक्कत है, तो उन्होंने देखो पैर कैसे करके बैठे हैं। पापा को मेरे बहुत दिक्कत है, बस मेरे पापा जल्दी से सही हो जाए।
ये देखो पूजा होने के बाद ताक पाक डालना स्टार्ट कर दिए। ये टच कराया जाता है जो मेन उसमें सामान होता है। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जो बास्केट जैसा दिख रहे हो ना, ये ज़रूरी होता है हमारे यहाँ। तो ये होता है। बाकी ये लड़की के हाथ में कुछ जेठ जी भरते हैं और वो पंडित जी बता रहे नाउन आंटी को कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जो कलश में दिया जलता है ना, वहाँ से टच करा के तब दे रहे हैं। क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा था रात की शादी में, तो सब लोग सोते रहते। मेरी फैमिली के भी बहुत लोग सो चुके थे और मतलब जो बड़े लोग हैं वो ही बैठे थे शादी में। बच्चे बाकी तो सब सो ही गए थे। ठंड का भी समय था और रात भी हो गई थी। पूरी रात तो शादी चलती है। ये जो अब ये मेरे गले में डालेंगे ना भैया, मेरे जेठ जी, ये मेन ताक पाक होता है। ये मतलब जब मेरी विदाई होगी ना, तो ही हम तब भी हम अपने साथ लेके आएंगे और पूरी लाइफ टाइम तक साथ रखेंगे भी। तो ये ताक पाक, ये मेन ताक पाक है, ये रखना पड़ता है। ये हम लोग को तो नहीं पता था, ये शादी के समय ही पता चलता है। तो ये मेरा ताक पाक अभी भी रखा है और ये जब विदाई होती तो आप अपने साथ ही लेके आएंगे। और पंडित जी बोल रहे हैं, वो मत्थे पे नहीं टिकाया जाता है, चंदन के साथ कुछ टिका होता है, तो हेड पे ना रख के वो सर पे ही रख देते हैं भैया। यहाँ हमारे यहाँ कहते हैं जो ये जो भैया है ना, जिन्होंने जब जो ताक पाक डालते हैं उनका नाम कभी नहीं लेना चाहिए। ये आशीर्वाद दे रहे हैं, ताक पाक की रस्म हो गई है पूरी। अब फिर से मुझे मतलब यहाँ से उठा के अंदर के घर में ले जाएंगे। अब मैं अंदर की ओर चली गई। अब ये देखो मेरे हस्बैंड आ गए हैं, इनका वेलकम हो रहा है। ये आ जाते हैं, ताक पाक होने के बाद ही बुलाया जाता है। मेरे पापा को उठने बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पापा ही, लड़की का पापा ही मंडप में अच्छे से ले जाता है। तो सबको पता है कि मेरे पापा को प्रॉब्लम है। देखो आ गए मेरे पापा। ये आरती कर रहे हैं भाई। दामाद को बहुत पूजा जाता है।
मतलब यहाँ पे भी लड़की का पैर छूते हैं लड़की के पापा लोग, और उनका देखो प्रणाम कर रहे हैं उन्हें, कि मतलब बस समझाते हैं पंडित जी लोग कि बहुत मतलब बहुत कैसे मैंने आपको ढूंढा है, अपनी लड़की के योग्य पाया है, तो उन्हें पैर वैर भी छुआ जाता है, ये सब करते हैं। तो अब कन्यादान की रस्म स्टार्ट होगी और फिर मुझे अंदर से लाएंगे इन लोग। अभी तो ये पूजा ही चल रही है, क्योंकि लड़की का पापा और लड़की के बीच में ही जो लड़की का पापा है वही करते हैं सारा ये सब कुछ, जो रस्में चलती हैं लड़के के साथ। यहाँ पे जो मेरी फैमिली है ना, मायके वाली फैमिली, जो रिलेशन में आंटी वांटी हैं, वो सब लोग गाली देती हैं, गाली के तौर पे इन द सेंस कि वैसी वाली गाली नहीं, गाने में गाली गाई जाती, ससुराल के पक्ष के लोग नाम ले लेके गाली दी जाती है। तो यहाँ पे मुझे भी नहीं समझ में आता है कि गाली क्या है उन लोग, क्योंकि प्रॉपर गाना ही लगता है, वो गाने में ही गाली दी जाती है। देखो सब लोग हंस रहे हैं। तो इन्होंने जो ये मेरे जेठ जी ने चश्मा लगाया था, इन्होंने देखो ये मेरे अपने ही भाई अब मेरे देवर का नाम बता के उनको ही गाली दिला के, देखो ये बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखो सब लोग का नाम बता बता दे रहे हैं, और क्योंकि मेरी जो ये मायके की फैमिली बैठी है ना, बड़ी माँ आंटियाँ हैं सब लोग, वो कार्ड में नाम रहता है उससे देख देख के सबको गाली दे रहे हैं। हाँ आप भी ऐसे कितना साड़ी उड़ी देने से अच्छा है, मैं एक तो साड़ी और एक बिछिया, सुंदर सी बड़ी सी बिछिया दे देना। हम्म हाँ हम्म हम्म हाँ हम्म। नहीं दे, ये भी सुन के खूब हंस रहे हैं गाली, क्योंकि सबका नाम लिया जा रहा है ना, मेरे देवर का, मेरे ससुर जी का, सबका नाम ले लेके आंटी लोग गाना गा रही हैं। तो गाली तो नहीं समझ में आएगी, पर नाम से पता चल रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो आंटी लोग कह ही रही हैं। तो अब मुझे लेके आ गए हैं, ये मेरी सिस्टर है और रोना उन्हें सब लोग लेके आ रहे हैं हमें। अब क्या है कि मैं और मेरे हस्बैंड आमने सामने बैठेंगे, मैं अपने मम्मी पापा के पास बैठूंगी क्योंकि कन्यादान की रस्म होगी, और मम्मी पापा हाथ लेते हैं, लड़की अपनी बेटी का हाथ लेते हैं, और लड़की का भाई ही वो धारा गिराता है, जलधार। ये देखो जो ताक पाक पड़ता है ना, ताक पाक मेरे जेठ जी ने जो ताक पाक डाला था, उसमें ससुराल की तरफ से जो नथ और मांग टिका आया था ना, ये पहना दिया जाता है। कन्यादान होने से पहले हमारे यहाँ पहना दिया जाता है। ये देखो लड़कियां जब छोटी होती है अपने पापा की गोदी में बैठती ना, तो हम लोग तो बड़े हो गए, पापा के पैर में भी प्रॉब्लम। देखो मम्मी पापा बैठ गए हैं, मेरी ये मम्मी है, सॉल वगैरह सब लोग लिए, ठंडा बहुत ज़्यादा है और मैं बैठ चुकी हूँ, बस हाथ लगाते हैं हम लोग। कन्यादान का रस्म स्टार्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा हम्म हाँ तो उसमें तो जाना पड़ेगा। अच्छा बड़ी जल्दी इसकी शादी फिक्स हो गई, बड़की की नहीं हो रही थी, इसकी बड़ी।
और मैं छोटू भैया का फोन तो किए नहीं, इतना फोन किए थे हम कह नहीं किए तो नहीं किए। हाँ तो आप नहीं की फोन तो कहाँ से आएगा, मिस नहीं करेंगी तो। हमारे खुद ही उतर गए, हम तो बोले उसको बातचीत करोगी नहीं तुम लोग, कुछ होता ही नहीं तो क्या पता रहेगा, हमको नहीं याद रहेगा ऐसे। अब पूरा दिन फिर करती क्या है, फ़ोन नहीं करती हूँ, बैलेंस रहता है उनके में भैया में। बैलेंस नहीं ऐसा काटता क्योंकि वो ना जाता है ड्यूटी पे, तो बैलेंस अपना रख कभी भी ख़त्म हो जाए कराता है, इसलिए क्योंकि बनारस में भरे ना करें, यहाँ पे अकेले रहे मान लो फ़ोन ऑन करता रहता है ना, कोई दिक्कत ना हो, कराता है। हाँ हाँ हाँ। कन्यादान स्टार्ट हो गया, बहुत ठंडी थी, सब लोग कॉफ़ी वॉफ़ी भी पी रहे थे। देखो लड़का और लड़की का हाथ दिया जाता है, लड़की का हाथ लड़की के मम्मी पापा देते हैं लड़की के हाथ में, और लड़की का भाई ही कन्यादान का वो जो हाथ पे ना पानी गिराते हैं ना, जल गिराते हैं, वो लड़की का भाई करता है। ये देखो मेरे भैया आ गए हैं और कन्यादान की रस्म स्टार्ट हो गई है, चल रही है। तो देती नहीं है आंटी? अच्छा, बच्चों के लिए रख लेना माँ एक दो ठो तो। अच्छा हाँ, तब क्या रख लीजिएगा एक दो सामान, तो वो बच्चे पढ़ेंगे लेकिन खेलेंगे कोई। हाँ कन्यादान होने के बाद ये हस्त मिलाप होता है, जो लड़की का हाथ लड़के के हाथ में मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से दे दिया जाता है आफ्टर कन्यादान। और बढ़िया है ना। नहीं नया क्या, इनके बिना मन ही नहीं लगता। बातचीत भी तो नहीं, ऐसे भी नहीं अच्छा लगता है। लड़ाई तो हम लोग का काम है। इधर बैठ के चाय पियेंगे तो कहेंगे उधर क्यों बैठ के पी रही हो, यहाँ बैठ के पियो। यहाँ बैठ के पियेंगे तो हम लोग कोई बात करेंगे, जरूर बहस हो जाएगा, हम उठ के चले आते हैं, जहाँ इसलिए नहीं पीते आपके साथ चाय। जब मम्मी पापा ने कन्यादान कर दिया ना, तब मुझे मेरे हस्बैंड के किस साइड बैठा दिया जाता है, आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड में बैठाया जाता है, और सिंदूर पड़ने के बाद राइट हैंड साइड में। हाँ ऐसा ही कुछ होता है। अभी तो मुझे इस साइड बैठाया गया है। अब मेरे मम्मी पापा वो जो जल गिराया जाता है ना, लड़की का भाई गिराता है, उससे लड़के का पाँव पूजते हैं, लड़के और लड़की दोनों का, मेरा भी और मेरे हस्बैंड का। अब ये रस्म होती है, मम्मी पापा लोग करते हैं जो। हाँ हमको पता चला, गाड़ी भैया लाए।
17 तारीख को और लोग जाएंगे यहाँ से, परसों। नहीं तो ऐसे थोड़ा नहीं होगा, बड़े बड़े सर लोग 17 तारीख को जा रहे हैं, तो वहीं से वहीं अभी लोग निकलेंगे, फिर दिमाग मेरा खराब होता है। हमको कह रहे थे हम गाड़ी कह देंगे, तुम चाहिए ना, हम क्या बकवास मत करना। तो बोले कि अगर नहीं जाओगी तो उनका मुंह बन जाएगा ना उन लोग के, भाई कि हमेशा जाना था, वो भी तो अकेले। और ये देखो मेरी मम्मी ने भी हम दोनों का पैर, क्या होता है, पैर पोंछना, पाँव पोंछ लिया है, टीका लगा दिया है। और मेरी मम्मा ने मुझे पहले ही रिंग पहना दिया था, और ये कहते हैं ना स्वर्ण लेके पूजा करके लड़कों को भी कुछ पहना जाता है, तो मम्मा ने इनको भी रिंग पहनाया। रिंग ही नहीं हो रही, देखो। 2 बार मार्केट गए, गाड़ी ही जाती है ना, कंपनी गाड़ी। नहीं, किसी को नहीं देते हैं, प्रदीप को दे देंगे। मेरे मम्मी पापा जो हैं अब वो आशीर्वाद दिए हम लोग को। क्योंकि वो भी नेटवर्क भी नहीं रहता है ना, दिक्कत ये है। और माँ अब ये हम लोग का फेरा स्टार्ट हो गया ना, जो फेरे होते हैं, 7 फेरे में हमारे यहाँ कुछ अलग सा ही बोलते हैं। 4 फेरा कुछ और कराया जाता है, और 4 फेरा होता है, 3 कुछ और कराते हैं। तो पता नहीं क्या कराया था पंडित जी लोगों ने। तो फेरे जब होते हैं ना, तो लड़की का ही भाई वो लावा डालता है, फिर फेरे लेना स्टार्ट करते हैं। मैं राजस्थान में अभी हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा कि हाथ, मतलब लड़की का हाथ और लड़के का हाथ किसी कपड़े में बांधा जाता है, वो फेरे लेते हैं ना। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि वो जो गठबंधन होता है ना कपड़े से, वो गठबंधन हो या लड़की का कपड़ा पैक करके ही वो फेरे लिया जाता है। तो ये फेरे स्टार्ट हो गए हैं।
अब ये सिंदूर दान का रस्म स्टार्ट हो गया। पता है ये सिंदूर हमारे यहाँ देखा नहीं जाता, जो लड़का लड़की का मांग भरता है ना, तो सिंदूर को ढक के भरा था, कोई नहीं देखता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लड़की के मांग में भरता है तो किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। बहुत बहुत जगह अदर अदर स्टेट में देखो तो ऐसे ही डालते हैं ना, पर यूपी साइड में ढक के डाला जाता है। ये जो नाउन देख रही है ना, इनको भी नहीं देखना चाहिए, मतलब ये बस ढकी रहती है, लड़की को बता देती हैं कि ऐसे डालो, बाकी देखना नहीं चाहिए। हम लोग के यहाँ ऑरेंज सिंदूर से ही मतलब शादी होती है, रेड वाला तो हमारे यहाँ ऐसे ही लोग लगाते हैं, पर मेन ऑरेंज सिंदूर होता है। तो मतलब सिंदूर को ढक के ही डालना चाहिए। अभी तक मेरा सर खुला था ना, ये सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए होता है, उसके बाद सर ढक दिया जाता है। सिंदूर, लड़का जब सिंदूर डाल देता है मांग में, तो भाभी लोग भी सिंदूर डालती हैं, सिंदूर डाला जाता है। तो देखो फ़ोटो तो शूट होने के लिए वो ऐसा दिखाते हैं, पर लेकिन हमारे यहाँ सिंदूर को ढक के डाला जाता है कि किसी की नज़र नहीं लगे। देखो मेरा चेहरा कितना कैसा लग रहा है ना, उतरा उतरा सा। अब देखो इस साइड मुझे बैठा दिया गया, सिंदूर पड़ने के बाद दूसरी साइड बैठा दिया गया, क्योंकि मैं अब इनकी पत्नी हो गई हूँ। और ये देखो मेरी भाभी भी सिंदूर बहराई की रस्म बोलते हैं हमारे यहाँ, सिंदूर बहराई, जो कि भाभी लोग करती हैं। सिंदूर भाभी लगाएंगी 5 बार, और मैं अपनी भाभी को लगाऊंगी। सुहागनें औरतें ही करती हैं, वो भी ढक के ही किया जाता है। देखो आप लोग में ये देखो आप लोग कि सिंदूर डालने के बाद मेरा हेड जो है ढक दिया गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो सिंदूर पड़ता है तो बहुत लोग की नज़र वजर लगती है। देखो ढक दिया गया है। अब ये गठबंधन जो होता है, उसके बाद अब मुझे अंदर की साइड में ले जाएंगे घुमा के। नहीं अंदर नहीं, अभी कुछ और भी बाकी है रस्म। अब देखो सारे लोग मुझे हम लोग को आशीर्वाद देंगे, ये जितने भी बड़े हैं ससुराल मायके के पक्ष, सारे लोग मिलके आशीर्वाद दिया जाता है। ये लावा फेंकते हैं हम लोग, लड़का लड़की के ऊपर लावा फेंका जाता है। और ये जो मंडप है ना हमारा प्रॉपर आया नहीं, वो बहुत प्यारा मंडप सजा था, तो ये मंडप को हिलाया जाता है, ससुराल के पक्ष वाले हिलाते हैं मंडप को। ये देखो यहाँ पे जब शादी हो गई ना, तो यहाँ पे चूमने की रस्म बोलती है, लड़का लड़की को चूमा जाता है। ये मेरी भाभी चूम रही है। ये देखो पीछे जो भैया बैठे हैं, मजाक मस्ती भी चलता है। जो चश्मा लगाए जेठ जी, वो ना मेरे ये धक्का देती हैं भाभी लोग, जो और भी दीदी लोग हैं वो सब लोग धक्का देती हैं, लेकिन वो पीछे, सबको पता है कि ऐसा होता है, तो पीछे बैठ गए सपोर्ट देने के लिए, वो धक्का नहीं दे पाए। मेरे हस्बैंड बहुत हंस रहे हैं इस वक्त। वो बोले थे एकता को धक्का दे दीजिए, तो मेरी भाभी ने कहा एकता को क्यों दूंगी, एकता तो मेरी है, आपको धक्का देना है। लेकिन वो सपोर्ट करने के लिए बैठे थे, तो कोई धक्का दे ही नहीं पा रहा था। तो मैंने वीडियो बहुत कट करके लिया है, कुछ लोगों ने तो धक्का दे दिया था, जो मेरी दीदी लोग हैं। तो ये देखो सारे लोग, ये चूमने की रस्म चल रही है।
और ये हम लोग को कोबर, जो मेरे घर का कोबर होता है ना, कोबर बोलते हैं, जहाँ पे नाम वाम लिखा रहता है लड़की लड़के का, वो उस कोबर में लाया जाता है, जहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे को दही और चीनी चटाया जाता है, जो कि भाभी ये रस्म करवाती हैं। तो ये मेरी भाभी ने रस्म कराया था। देखो फ़ोटो वाले ने बोला इधर देखो, हमने देखा। मतलब मेरी जब शादी हुई थी ना, मैं बहुत घबराई सी, डरी सी भाई थी। घबराते हैं ना हम लोग के यहाँ, तो बहुत ज़्यादा शर्म आती घबराती। मेरी भाभी देखो दही चीनी खिलाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा सा, और यहाँ पे मजाक मस्ती भी चलता है। जूता चुराई की रस्म का मैंने आप लोग वीडियो कट हो गया था, क्योंकि इसमें जूता तो इनको मिला ही नहीं। जूते का जब तक मेरी बहनों को पैसा वैसा नहीं मिल गया, इनका जूता इनको मिला नहीं, उन्होंने जूता चुरा लिया था। तो ये मेरे ससुराल वाले भी बच्चे बड़े शैतान थे, जूता चुराने नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरी बहन ने आखिरकार जूता चुरा ही लिया था। पहले मैंने मना किया कि मैं पानी नहीं पीऊँगी, नहीं, भाभी ने बोला नहीं रस्म होती है पियो। ये देखो यहाँ पे खिचड़ी खिलाने की रस्म होती है। हमारे यहाँ जब शादी वादी हो जाती है ना, तो खिचड़ी खिलाया जाता है, मतलब शौक से जिसको जो देना हो। ससुराल के पक्ष मायके के पक्ष वाले जितने लोग देते हैं, वो सब लोग कुछ ना कुछ, जो लड़के के साथ खाना खाने बैठते, खिचड़ी का रस्म है, खिचड़ी नहीं खिलाई जाती, फल फ्रूट्स मिठाई खिलाया जाता है। तो जो आपको देना हो वो दे सकते हैं। जो उनके मेरे हस्बैंड को या इनके साथ जो खाने पे बैठे हैं, खिचड़ी खाने बैठे हैं, उनको सब कुछ दिया जाता है। तो आप लोग कुछ भी दो, मेरे देवर लोग बैठे थे और भी बहुत लोग, जिसको जो मन के वो आप लोग दे सकते। तो मतलब लड़की के वाले ही देते हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सब लोग, जैसे जो नहीं होता है लड़की को देते हैं फर्स्ट टाइम, जो मेरे रिलेशन वाले हैं, पैसा वैसा सब कुछ, तो सब लोग बहुत कुछ दे रहे थे। तो इस प्रॉपर मेरी इस वाले वीडियो में नहीं है, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो रही थी, तो मैंने बहुत कट करके दिया। ये मेरे भैया ने, मेरी बहन ने जो अपने जीजा को दे रही थी, बस उतना ही रिकॉर्डिंग में है, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि पता, और ये पता नहीं क्या क्या छोटी वाली बहन मेरी गिफ्ट उफ्ट लेके आई थी, दे रही थी। ये भाभी की मम्मी है। सबसे बड़ी बात है कि अब देखो विदाई की रस्म होने वाली है, तो यहाँ पे ये चावल जैसे होता है ना, लड़का बहुत ज़्यादा भर भर के लड़की के हाथ में देगा, लड़की बहुत कम कम देगी, क्योंकि उससे होता है कि लड़का बहुत ज़्यादा कमा के दे रहा है, लड़की कम कम खर्च करेगी। तो ये होता है, ये विदाई के समय की रस्म है। विदाई से पहले की समय की ये रस्म है। देखो मैं इनको थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा माल रहेगा तो मैं इनको ज़रा ज़रा सा दूँगी काम पड़ने पे, और ये मुझे बहुत ज़्यादा सारा सैलरी उठा के देंगे, अब मैं थोड़ा थोड़ा खर्च करूँगी। ऐसा ये इसका कुछ ऐसा है रस्म। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपनी विदाई में मैं रोई नहीं, मम्मी भाभी सब लोग रो रही थी। पूरा वीडियो में तो नहीं आ पाया, मैंने वीडियो बहुत कट किया है, क्योंकि मुझे ना रोना ही नहीं आता। पता नहीं क्या है, मेरे ना अंदर बहुत रो लेना चाहिए, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत घुटन होने लगती है, लेकिन आँख से आंसू नहीं गिरते। मैं अपनी शादी में भी नहीं रोई, मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी उसमें भी नहीं रोई। काफ़ी कुछ ऐसा हो गया था, केसेस हमारे घर पे भी, पर रोना ही नहीं आया। मतलब इतना प्रॉब्लम होता है ना, मुझे इतना अंदर से घुटन हो जाती है, रो लेना चाहिए। तो मैं रोई हुई तो नहीं, ज़्यादा नहीं रोई, लेकिन मेरे
पता नहीं कैसा हो जाता है मेरे साथ। वो जो होता है ना अंदर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इससे अच्छा है कि आप रो लो, मन हल्का हो जाएगा। मेरी शादी, मेरे मतलब हम तीनों बहनों में मैं बड़ी हूँ, तो मेरी शादी थी, मेरे पापा मम्मी मेरी भाई बहन सबको बहुत तकलीफ़ था। मतलब पहली बेटी उनकी विदा हो रही थी और सीरियसली मुझे रोना नहीं आया। ये देखो, ये जो सिंदूर होता है ना, ससुराल की साइड जाते हो लड़की को लेके ही विदा होना पड़ता है। सब लोग रो रहे थे मेरे जाने के बाद। तो मेरी फैमिली इतना रोई, क्योंकि मेरी विदाई संडे को नहीं होना था, सूर्योदय से पहले होना था, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। भाभी भैया सब लोग इतना रोए थे ना। और पर मुझे ना रोना नहीं आया। जब मैं अपने घर पहुंच गई, आता ही नहीं रोना, पता नहीं क्या है। जब ससुराल पहुंच गई ना, तो मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। थोड़ा सा वो होता है ना, नया नया चीज़ें सब कुछ, लेकिन मेरी फैमिली, ससुराल की फैमिली बहुत अच्छी है। तो ये है विदाई का मतलब। एक बार गाड़ी वापस मुझे बैठा के ले जाती है, फिर वापस आती है, क्योंकि ना दोबारा से पग फेरे की रस्म हो, तो कभी मुहूर्त हो या ना हो, तो इसलिए गाड़ी थोड़ा सा आगे जाके वापस रिटर्न आती है। लेकिन ये सब वीडियो में था नहीं, क्योंकि मैंने पूरा मतलब मेरी उसमें तो वीडियो में है, मैंने पूरा कैप्चर नहीं किया, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही थी। तो एक टाइम तो इन लोग रिटर्न होके ला चुके हैं, अब ये दूसरी बार है। तो ये विदाई का देखो चल रहा है सब कुछ। फाइनली मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। और यहाँ पे क्या होता है ना, 5 सुहागनें, वो जो होता है ना, मेरी मांग को भरती हैं और मैं उनकी मांग को भरती हूँ। तो ये इनकी, मेरे हस्बैंड की दादी माँ है, पहले उन्होंने शुरुआत किया मांग भरने की रस्म से। तो ये मतलब मेरे ससुराल में होता है, मैंने भी नहीं देखा ये सब चीज़ें, अपने ही समय देखती हूँ। भाभी भी भैया की शादी में मैं थी, तो इतना देखा नहीं। मैं तुरंत मम्मी लोग क्या कर रही थी वो ध्यान नहीं दिया, हम लोग अंदर आ गए। ये देखो, जैसे 5 सुहागनें मिलके ये सिंदूर लगाती हैं।
अब ये गाड़ी से जो उतरने की रस्म होती है ना, ये मतलब डायरेक्ट ज़मीन पे पैर नहीं रखते वो ना, या तो परात होता है और इसको दौरा बोलते हैं हम लोग। दौरे में ही लड़का लड़की का एक दूसरे का पैर होता है। देखो मेरे हस्बैंड, देखो सब लोग उन्हें डांट रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं ताकि मेरा पैर, हंस रहे हैं। किसी को पता क्या ही रहता है, उन लोग बताती हैं, जो नाउन नहीं है हमारे ससुराल साइड की नाउन है वही बता रही हैं। तो एक पैर वो डालेंगे, फिर दो पैर मैं दोनों पैर मैं अपना डालूंगी, ऐसे ऐसे कर करके फिर घर में अंदर आएंगे। यहाँ पे भी जब मैं अंदर आ रहे थे, हम लोग अंदर आ रहे थे ना, तो वो मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे ही हो रहा था इसमें। वही हम लोग को समझ नहीं आ रहा था, मैंने भी हील पहना था। और फिर हमारी नंदे भी द्वार छिकाई, उन्होंने भी बहुत सारा पैसा लिया, द्वार छीक लिया था। जैसे मेरे मायके में कोहबर था ना, वैसे यहाँ भी कोहबर है, जो हम लोग का शुभ विवाह करके सब भगवान जी बने थे, नाम लिखा था। ये मेरी नंद है, तो सब लोगों ने द्वार छिकाई अच्छे से ले लिया। और यहाँ पे भी है, पता है, जैसे मेरे मायके में शादी के समय चूमने की रस्म हो रही थी ना, वो यहाँ पे भी होती है। तो सारी ये दादी हैं, हमारी दादी सास हैं, तो यहाँ पे लड़का लड़की को चूमा जाता। देखो ठंडी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी सासू माँ ने तुरंत, जैसे मैं आई ना, तुरंत शॉल उड़ा दिया। तो यहाँ पे भी चूमने की रस्म। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो मार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप बाबा का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि से करते हैं प्रार्थना। जैसे मेरे मायके में मेरी भाभी ने ये रस्म की थी ना, कोहबर में दही चटाने की, तो वैसे इनके यहाँ भी इनकी भाभी ने ये रस्म की। जो मेरे भैया ने ताक पाक डाला था ना, वो उनकी वाइफ है। तो ये रस्म होती है, लड़का लड़की को खिलाया जाता है। जो नई दुल्हन आती है ना, तो उसकी गोद में किसी छोटे लड़के को बैठाया जाता है। छोटा लड़का तो कोई था नहीं, बड़ा ही था, जो सुबल्ला बना था, इसी को गोद में बैठाया जाता है। शुभ करते हैं लोग। यहाँ पर मेरी माँ ने मुझे, मेरा मुंह देखा, मुंह दिखाई पे मुझे एक हार दिया, बहुत प्यारा सा हार दिया है, जो पहनने में नहीं आ रहा था क्योंकि वो दुपट्टा उपट्टा लगा था। सबने वो हार देखा, तो यहाँ पे मैंने अपनी सासू माँ का पैर छुआ। मुझे सब लोग, जितने लोग थे ना, इसी वक्त सब लोगों ने मुँह दिखाई दिया। ये मेरी मामी सास हैं, जिन्होंने मुझे रिंग दिया था बहुत प्यारा सा, और ये मेरी नंद है, जिन्होंने मुझे रिंग पहनाया। मतलब सबने दिया था। वीडियो में इतना नहीं आ पाया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक